मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आचार्य सुशीला यूट्यूब और फेसबुक के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हठ योग के उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। हठ योग है वो हमारे योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हठ योग से हमें कितने प्रकार के फायदे मिलते हैं। हठ योग, बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हठ योग है वो मतलब जो व्यक्ति हठ कर लेता है वो योग हठ योग है, लेकिन हठ योग वो नहीं है। हठ योग का मतलब हकार और ठकार, मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, इन दोनों का मिलन हठ योग है। इन दोनों के मिलन से हम धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो हमें समाधि की प्राप्ति होगी। तो हकार और ठकार को मिलाने वाला योग है वो हठ योग है। तो आज हम इसके हठ योग, वैसे शिव जी ने भी अपने हठ योग के बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे और भी बहुत से ग्रंथ, जैसे एक दो रोज पहले मैंने आपको बताया था कि हठ योग की बहुत सारी बुक हैं। हठ रत्नावली, हठ प्रदीपिका, किरण संहिता, शिव संहिता, सिद्धांत पद्धति, इस प्रकार से बहुत सारे हठ योग के ग्रंथ हैं। तो हठ योग, जब व्यक्ति हठ योगी बन जाता है तो उसमें क्या है कि कहीं भी कोई विचलित होने की या फिर कोई व्यक्ति के मतलब भ्रमित होने की या फिर संशय व्यक्ति के अंदर आने की या बुद्धि भ्रमित होने की या फिर आलस्य आने की या फिर अरब्ध भूमिकत्वम या अनवस्थितत्वम या फिर अविरति या भ्रांति दर्शन, इस प्रकार से या व्याधि, ये चीज़ें आने की संभावना नहीं रहती है। हठ योग में यही होता है कि मतलब व्यक्ति है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। आज हम हठ योग के उद्देश्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि हठ योग क्यों करते हैं आप। हठ योग करने से हमें क्या फ़ायदा है, उसके उद्देश्य क्या हैं और क्यों हमें करना चाहिए। हठ योग करने से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है, आरोग्य होते हैं हम, मतलब निरोग होते हैं और एकदम से हमारी काया है वो कंचन जैसी बन जाती है और शुद्धि, हमारे शरीर की शुद्धि होती है। हठ योग में दिया है कि मतलब षटकर्म, तो षटकर्म में जैसे हम षटकर्म की चर्चा भी मैं आपके समक्ष करूँगी कल या परसों, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊँगी कि मतलब षटकर्म क्या होता है। लेकिन षटकर्म क्रिया जब हम करते हैं मतलब हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं, तो शुद्धि करते हैं तो हमारा शरीर है वो बिल्कुल से शुद्ध हो जाता है। तो ये भी एक उद्देश्य है कि हमारे शरीर की शुद्धि के लिए हम हठ योग का प्रयोग करते हैं। ये हठ योग का उद्देश्य है। दृढ़ता, हमारे शरीर में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, कठोरपन आता है, मसल्स मजबूत होती हैं, इस प्रकार से हमारे शरीर में मजबूती आती है, इसलिए करते हैं। लघुता या हल्कापन आता है, जैसे प्राणायाम करते हैं तो हमारे श्वास है वो हल्की गहरी लंबी हो जाती है और शरीर है वो बिल्कुल से हल्का फुल्का हो जाता है। पतंग जैसे पतंग उड़ता है पत्ते की तरह, मतलब हल्का फुल्का हो जाता है। मानसिक मजबूती, मानसिक रूप से व्यक्ति क्या है मजबूत हो जाता है। मानसिक रूप से मजबूत होगा तो व्यक्ति क्या है कि 18 घंटे या 20 घंटे 24 घंटे काम कर सकता है और किसी भी समस्या का निराकरण कर सकता है, निर्णय लेने में मजबूत हो सकता है और निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है, या फिर कोई भी समस्या जब आए तो उसका सामना करने के लिए व्यक्ति है वो मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। सिद्धि प्राप्त करना, मतलब सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे हमें, हमारा लक्ष्य क्या है, सिद्धि प्राप्त करना या समाधि प्राप्त करना और ध्यान में मतलब परिपूर्ण रूप अवस्था में आ जाना और समाधि को प्राप्त कर लेना, ये हठ योग से हमें मिलता है। हठ योग का एक उद्देश्य है।
शरीर में ताकत आ जाती है, मजबूती आ जाती है, कठोरपन आ जाता है, आंतें मजबूत हो जाती हैं, फेफड़े, लंग्स और हमारे जो हार्ट है, ये सभी जो आंत, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, पेंक्रियाज, लीवर, ये सारी चीज़ें, सभी अंग मजबूत हो जाते हैं। और हमारा जीवन विशेष तौर से ये होता है कि हठ योग से हमारा जीवन है वो संतुलित हो जाता है। संतुलित जीवन होना हमारे शरीर का, संतुलित मतलब हमारी दिनचर्या सही, हमारा खान पान सही, हमारा आचार विचार सही, हमारा रहन सहन सही, हमारा आहार विहार सही, और सब चीज़ से हमारा दिमाग शरीर संतुलित हो जाता है। मतलब जो हम बोलना चाहते हैं वही बोलते हैं, अंट संट नहीं बोलना, या फिर किसी को कुछ हक अंट संट नहीं कहना। मतलब विचारों पे संतुलन, खान पान पे संतुलन, आहार विहार पे संतुलन, आचार विचार पे संतुलन, सब संतुलित हो जाता है। तो इसलिए हठ योग से हमें, हमारे जीवन है वो संतुलित हो जाता है। तो क्यों न हमें इस हठ योग का प्रयोग हमें करना चाहिए। योग करते करते धीरे धीरे हम हठ योग को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें हठ योग का जरूर प्रयोग करना चाहिए। जैसे भगवान शिव हैं, उन्होंने हठ योग का पालन किया था, और उन्होंने अपने जो भी ये योग विद्या थी, उस योग विद्या को पार्वती को समझाने का प्रयास किया। लेकिन पार्वती को क्या है कि बीच में ही नींद आ गई थी। लेकिन एक समुद्र में एक मछली है, वो उसको सुन रही थी। तो भगवान ने सोचा ये ज्ञान तो कहीं अलग जाएगा, और ये सुन रही है, तत्चित्त होकर के क्यों न इसे एक मनुष्य का रूप दे दिया जाए, ताकि इसे, उन्होंने सुन तो लिया ही ये ज्ञान, और ये अब जाकर के कहीं कहेगी और कहेगी, लेकिन इस मनुष्य बना दें, अपना शिष्य बना दें, तो ये ज्ञान को आप प्रचार प्रसार करेगी। तो उसने उस मछली को क्या है कि एक ऋषि का रूप दे दिया, और उसका नाम रखा गया मत्स्येंद्रनाथ। तो मत्स्येंद्र आसन जो है उस इसी नाम पे वो पड़ा था, जिस प्रकार से हम करते हैं मत्स्येंद्र आसन, तो इसी के नाम पर वो पड़ा था। इसलिए इस योग को जैसे ऋषियों में फैलाया, फिर ऋषियों ने सब जगह घूम के इस आसन का, ऐसे योग, हठ योग का प्रचार प्रसार किया, और सब जगह इसमें रह गए। और बहुत सा ज्ञान तो योग का ऐसा है जो ऋषियों ने पहले छुपाया था, कि मतलब अगर कोई व्यक्ति, सभी व्यक्ति सदैव ये नहीं है, मूर्ख व्यक्ति भी हैं, और इस योग का अगर ज्ञान हम इसे देंगे तो ये अपनी मूर्खतावश कहीं न कहीं ये गलत अर्थ इसको लगा करके कहीं न कहीं नुकसान कर देंगे। तो पहले उन्होंने, बहुत से लोगों ने, कुछ विद्याएं ऐसी थी योग की जो उन्होंने नहीं बताई, और धीरे धीरे आज वो भी चर्चा में हैं, और सभी प्रकार का योग करने लग गए हैं, सब प्रकार की विद्याएं बताने लग गए हैं, सब प्रकार की विद्याओं को प्रचार है यूट्यूब और फेसबुक, सभी जगह विद्याओं का बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार किया गया है। तो आज बस इतना ही। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।